Assalamu alaikum everyone. I am Aisha. Welcome to our YouTube channel Quick Research Review. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्लीट पाइथन सीरीज। इस कोर्स में हम पाइथन को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। इसमें हम थ्योरी तो देख ही रहे होंगे, लेकिन इसके साथ साथ प्रैक्टिकल, लैब और डिफरेंट टास्क भी परफॉर्म करेंगे, ताकि आप सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड यूज भी समझ सकें। इस कोर्स को करने के बाद आप मल्टीपल फील्ड्स में जा सकते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रिसर्च वर्क, वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस एंड मैनी मोर। आज के टाइम में पाइथन इज़ द मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेज इन द टेक इंडस्ट्री। बहुत से अच्छे प्रोग्रामर्स हैं जो अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी को पाइथन लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं, एंड इट इज़ आल्सो वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज। पाइथन को स्टार्ट करने के लिए देयर आर नो प्रीरिक्विजिट, यानी अगर आज से पहले हमने किसी कोडिंग लैंग्वेज में कोई एक्सपीरियंस नहीं किया, कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं की, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन। हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसे सीख सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन क्या है, पाइथन की इंस्टॉलेशन और वीएस कोड की इंस्टॉलेशन और सेटअप। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। एक तरफ हमारे पास है मशीन, जो कि हमारा लैपटॉप भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है। दूसरी तरफ हमारा मेन कंपोनेंट है कोड। अब हम कोड लिखकर मशीन को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जिसे हम प्रोग्राम कह रहे होते हैं। लेकिन कंप्यूटर हमारी तरह पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू ये सब लैंग्वेजेस को नहीं समझ सकता। इसलिए हम सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट इन लैंग्वेजेस को यूज़ करके कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं और अपना काम करवाते हैं। अब हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम फ्रांस गए, हमें फ्रेंच आनी चाहिए। हम चाइना गए, हमें चाइनीज़ आनी चाहिए। हम जापान गए, हमें जापानीज़ आनी चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो हम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत सारी हैं, सी प्लस प्लस है, जावा है, जावास्क्रिप्ट है, लेकिन हम यूज़ करेंगे पाइथन। यानी जितना भी हम कोड लिखेंगे वो पाइथन में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है, कंप्यूटर पाइथन को भी डायरेक्ट नहीं समझता। यानी पाइथन इंग्लिश की तरह है पाइथन लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर इंग्लिश लैंग्वेज को भी नहीं अंडरस्टैंड करता। कंप्यूटर समझता है 0 1 की फॉर्म को, यानी मशीन्स नंबर्स को समझती है। यानी अगर मुझे फ्रांस जाना है और मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो मुझे ट्रांसलेटर हायर करना पड़ेगा, और ट्रांसलेटर का काम होगा मेरी लैंग्वेज को फ्रेंच में कन्वर्ट करना। इसी तरह यहाँ पे भी ट्रांसलेटर का यही काम है। ट्रांसलेटर हमारा कोड लेगा, हमने जो पाइथन में कोड लिखा, ट्रांसलेटर ने उसे लिया, उसे कन्वर्ट किया मशीन लैंग्वेज में। यानी ट्रांसलेटर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। अब अगर हम बात करें लैंग्वेजेस की, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सी प्लस प्लस, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी स्लैश। हम इन लैंग्वेजेस को यूज़ करके भी कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, कंप्यूटर से अपना काम करवा सकते हैं। लेकिन हम पाइथन ही क्यों चूज़ कर रहे हैं? बिकॉज पाइथन इज़ अ सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज, ईजी टू अंडरस्टैंड। हम इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स ईजिली लिख सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। गीडो वैन रोसम ने इसे 1991 में डेवलप किया था, और ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। हम इसे फ्री डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। पाइथन इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है ह्यूमंस के ज़्यादा करीब है, मशीन से दूर है। मतलब इंसान इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मशीन के लिए समझना मुश्किल है, बिकॉज मशीन 0 1 की फॉर्म को समझता है। वो हम पहले समझ चुके हैं कि किस तरह ट्रांसलेटर यूज़ होता है, वो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल से क्या मुराद है? जैसे हमने इसे मैक में चलाया, इसका कोड रन किया, और अब हमने किसी फ्रेंड को शेयर किया है वो कोड,
अब वो अपनी विंडो पे उसे चलाना चाहता है, तो विदाउट चेंजिंग वो अपनी विंडो पे से रन कर सकता है इजीली। दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। अब हमने बहुत बात कर ली पाइथन क्या है, लैंग्वेज क्या है, इसका स्कोप क्या है। अब हम इसके कोड को देखेंगे कि उसका कोड कैसा दिखता है, उसको कैसे रन कर सकते हैं, कहाँ पे रन कर सकते हैं। सो पाइथन के कोड को रन करने के लिए हम दो चीज़ें डाउनलोड करेंगे। एक हम पाइथन डाउनलोड करेंगे और दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड। पाइथन डेफिनेटली इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम सिस्टम में कोड लिखें तो सिस्टम उसे पहचान सके, रन कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। एंड विजुअल स्टूडियो कोड इट्स गोइंग टू बी अ डिजिटल नोटबुक। अब तक स्कूल कॉलेजेस में हमने सिंपल नोटबुक यूज़ की है, लेकिन कोड को हम पेन पेंसिल से नहीं लिख सकते, क्योंकि कोड को लिखने का, रन करने का सही तरीका यही है कि हम किसी कोड एडिटर में कोड को लिखें और रन करें, जिसमें विजुअल स्टूडियो कोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे, डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे ब्राउज़र पर एंड वी कैन गो टू क्रोम एंड सर्च डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज़। सबसे पहली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है, python.org। इसको आपने ओपन कर लेना है और आपके पास ये डाउनलोड का बटन शो होगा, आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ आपके पास शो होगा Python 3.14.2। अगर आप थोड़ा लेट वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ वर्जन इंक्रीज भी हो सकता है। सो इसके लिए आपने परेशान नहीं होना, जो भी वर्जन शो होगा आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसमें आपने परेशान नहीं होना। चलें, पाइथन की डाउनलोडिंग हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। इसे हम डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं और ये फोल्डर ऑप्शन पे हम डायरेक्ट फोल्डर में भी जा सकते हैं। सो ये मेरे पास आ गया, इसे हम डबल क्लिक कर लेते हैं, रन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो चेक बॉक्स शो होंगे, इन्हें हमें चेक कर लेना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद सेटअप वाज सक्सेसफुल का मैसेज अपीयर हो जाएगा और अब हम इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अब विजुअल स्टूडियो कोड को हम डाउनलोड कर लेंगे। वी कैन गो टू सर्च बार एंड सर्च डाउनलोड VS कोड। सबसे पहली वेबसाइट जो हमारे पास आएगी हम इसे ओपन कर लेंगे। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, आप अपनी विंडो के अकॉर्डिंग, सिस्टम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग से इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। VS कोड हमारे पास डाउनलोड हो चुका है, हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट। ये चेक मार्क हमें टिक करने होंगे और नेक्स्ट कर देंगे। इंस्टॉल। VS हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है। विद इन फ्यू मिनट्स हमारे पास VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। VS कोड हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और हमारे पास मैसेज भी अपीयर हो गया, कंप्लीटिंग द विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप एंड फिनिश कर दिया। अब हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। ये हमारे पास इसका इंटरफेस है विजुअल स्टूडियो कोड का। इसे हम कर लेंगे क्लोज। आज के लेक्चर में हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, पाइथन क्या है और इसके करियर गोल्स क्या हैं। हम पाइथन को करके किस किस फील्ड में जा सकते हैं। पाइथन की हमने इंस्टॉलेशन देखी और VS कोड की इंस्टॉलेशन देखी, उसका इंटरफेस भी देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम VS कोड पे कोड रन करके देखेंगे कि कोड दिखता कैसा है, रन कैसे होता है, एग्जीक्यूट कैसे होता है। और देन हम गूगल कोलैब को देखेंगे, उसका इंटरफेस देखेंगे, उस पर भी हम कोड रन करके देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपकी क्यूरीज और क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स किया जाएगा, फॉलो अप लिया जाएगा। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें करवाई जाएंगी, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाएंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, लैब्स करवाई जाएंगी, आपको प्रैक्टिकली सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए क्विक रिसर्च रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।